How bank traps you and all the retail traders with the liquidity। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली समझेंगे लिक्विडिटी क्या होता है, आप उसे कैसे अच्छे से पकड़ सकते हो। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा टर्म लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप। क्या है ये सारी चीज़ें और क्या एक एसएल हंटिंग कैंडल जो बनता है, मतलब मार्केट में जब भी एसएल हंटिंग कैंडल फॉर्म होता है उसका क्या मतलब होता है, क्यों आप उसमें ट्रैप हो जाते हो या फिर आप हो चुके हो या फिर बेसिकली बोलो तो आप बार बार उसमें फंस जाते हो। सो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे आप इससे बच सकते हो एंड आप कैसे लिक्विडिटी को अच्छे से समझ सकते हो। सो लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, लिक्विडिटी खुद में ही एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप यू कैन मेक मोर मनी फ्रॉम द मार्केट। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में दो चीज़ें सीखेंगे। पहले लिक्विडिटी ग्रैब आप कैसे कर सकते हो, सेकंड एसएल हंटिंग कैंडल से आप कैसे बच सकते हो। सो चलो फटाफट से आप वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं क्या है लिक्विडिटी और कैसे आप बच सकते हो एसएल हंटिंग कैंडल से। वन थिंग दैट आई हैव टू से यू, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी देन यू कैन फॉलो आवर इंस्टा पेज, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अगर आप चाहो तो उसमें मुझे कुछ भी डीएम वगैरह कर सकते हो इंस्टा पे रिलेटेड टू ट्रेडिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर आपको कुछ भी परेशानी होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे सिंपली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे कुछ अपडेट वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में वहाँ पे मैं एक्टिव होने लगूँ। सो आप चाहो तो एडवांस में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं भी करना है सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आप चाहो तो सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मतलब कुछ भी कर लो भाई, बस अपडेटेड रहो। और ऐसे ही और भी नॉलेज चाहिए सो तुम चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में भी डालता रहूँगा। सो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो आई होप आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने BTC का चार्ट खोल रखा है, बिटकॉइन का, जो कि 2 आवर का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे मैंने प्रीवियस कुछ मार्किंग किया था तो उसका आपको शो हो रहा होगा ये सारी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि एसएल हंटिंग कैसे होता है मार्केट में, कैसे मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स है वो आपको कैसे फंसाते हैं। सपोज़ करो कि कहीं से आप ट्रेड लेने वाले हो, लाइक मैं इसी जोन को लेता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन था, मार्केट ने इसको अच्छा खासा फुलफिल किया था, तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। अभी ये लाइव है जो कि मार्केट चल रहा है, ऑब्वियसली अच्छा खासा फॉल दिया था मार्केट ने। अगर आपने ये कैप्चर नहीं किया है तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। यहीं पे ये लिक्विडिटी का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के बाद, मतलब वीडियो के बाद क्या भाई मतलब वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इसी का एग्जाम्पल देके बताऊँगा, ये हाल फिलहाल में हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना। बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ट्रैप किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन देखा कि ऊपर की ओर मार्केट ऐसे सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन से, और मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे से सपोर्ट ले रहा है इस वाले जोन से, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है ना कि मार्केट इस वाले जोन से जैसे ही सपोर्ट ले रहा है, आप देखोगे कि डायरेक्ट सपोर्ट के पास से मार्केट नहीं उठता है, मार्केट नीचे से जाता है। नीचे से इतना ये जो टर्म, मतलब ये जो वीक आप दिख रहे हो ना इस कैंडल का, ये जो अपना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो अपना ये ब्लू वाला कैंडल है, अगर आप देखो तो इसने काफ़ी अच्छा वीक लिया है। और बहुत लोगों को लग सकता है कि हाँ ये ब्रेकआउट देने वाला है, तो बहुत लोग एंटर कर दिए होंगे, बट जो थोड़े बहुत रह चुके हैं मार्केट में उनको पता होगा कि ये क्या है, ये मतलब क्या फॉर्म क्या हो रहा है ये सो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ने ऐसा दिया और फटाक से ऊपर चला गया। देखो ये इतना ज़्यादा मार्केट यहाँ से यहाँ तक, तुम्हें कितना ज़्यादा, मतलब ये रेंजिंग मार्केट रहा है। देखो कोई वॉल्यूम नहीं, कुछ नहीं, बस मार्केट यहाँ पे ऐसा ऐसा कंफ्यूजिंग है। बीच में तो और भी ज़्यादा मूवी देना बंद कर दिया था धीरे धीरे धीरे, जबकि ये 2 आवर्स का कैंडल है तो तुम्हें लगना चाहिए कि 2 आवर का कैंडल थोड़ा बनना चाहिए अच्छा खासा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सो इतना दूर तक ट्रैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट में मूव आया, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्यों यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, देखो बताओ मैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी तुम कहीं से भी बाइंग का सोचते हो या फिर सेलिंग का सोचते हो कि तुम्हें शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, सो तुम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो कि हाँ एक अच्छा खासा लेवल मेरे को मिल जाए। सो तुम्हें यहाँ पे एक लेवल मिल गया जहाँ से मार्केट उठा दोबारा, ठीक है, बट दोबारा से गिर रहा है, दोबारा से उठ रहा है। और कई बार क्या होगा, तुम इंटर करोगे मार्केट में, सपोज करो मैं यहाँ से लॉन्ग करने का सोचता, मैं यहाँ से इंटर करता, ठीक है, मेरा टारगेट होता वो नज़दीकी जो अपना रेजिस्टेंस जोन है, सपोज इसी को मानो। सो मेरा टारगेट होता यहाँ तक का कुछ, और मेरा स्टॉप लॉस होता इस वाले कैंडल का लो, अगर मैं यहाँ से एंटर करता तो, ठीक है। सो यहाँ से एंटर तभी करता जब मेरे को पता होता कि ऊपर जाने वाला है। क्या पता ये ब्रेकआउट पहले से ही, मतलब मेरे को लगता है कि ये ब्रेकआउट देने वाला है, सो मैं शॉर्ट करने का सोचता, ठीक है। हालांकि मैं अभी तो नहीं सोचूंगा ये, जब मैं ये सब कुछ नहीं सीखा हूँगा तब मैं ये सब सोचूंगा। मैं वेट करूंगा यहाँ पे, इसलिए वेट करूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि ऊपर की ओर एक अच्छा खासा अपना डिमांड जोन है, ठीक है। सो मेरे को पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन इतना जल्दी नहीं जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, देखो
बातों को गौर से समझो। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो नीचे आता, थोड़ा बहुत शिफ्ट होता, रीटेस्ट लेता, फिर ऊपर चला जाता, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता था, आगे नीचे ऊपर चला जाता। लेकिन मार्केट यहाँ से रिटर्न किया, ये रिटर्न किया यहाँ से दोबारा से, यहाँ से देख सकते हो ये प्रेशर देखो तुम, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखो कितना ज़्यादा था, बट फिर भी ये गिरा नहीं मार्केट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा मार्केट ने रिवर्स लिया ऊपर की ओर जाने के लिए, फिर मार्केट नीचे आया, रिवर्स लिया ऊपर की ओर, क्योंकि देखो मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहीं से चला जाता, लेकिन नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये प्योर ट्रैपिंग था। सो यहाँ पे क्या हुआ, इतना ज़्यादा लिक्विडिटी लिया मार्केट, मतलब कि एक फ्यूल लिया मार्केट ने, फ्यूल लिया, उसके बाद फिर जब मार्केट का फ्यूल फुल हो गया, उसके बाद मार्केट आराम से फट के ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ये ऊपर क्यों गया, दो रीज़न से ऊपर गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर तुम देखोगे तो नीचे से एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा था, तो जो कि तुम्हें पहले से ही पता था कि हाँ मार्केट तो ऊपर जाएगा। अब अगर तुम लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी देखोगे, सो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रेंजिंग मार्केट बनाते हुए आ रहा था, पर मार्केट ने इस वाले जोन को यहाँ से ब्रेक कर दिया था। सो ज़्यादा चांस है कि मार्केट ने ब्रेक किया है तो इसको सपोर्ट लेके ऊपर कैरी ऑन कर सकता है। सो ये चीज़ें यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। बट अगर देखोगे सो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया है। ये 4 आवर का कैंडल है, तुम देख सकते हो तकरीबन 1-2 दिन तक मार्केट ऐसे ही रेंज में रहा, उसके बाद फिर इसने रेंज तोड़ा, फिर ऊपर गया। सो ये रेंज जो है ना, इससे आप बच कैसे सकते हो? बचने का काफ़ी सिंपल तरीका है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वेट करना है एक अच्छे खासे सेटअप का। आप क्या करोगे, जब भी ऐसा मार्केट रेंज बनाने लगे, आप जो उस रेंज का हाई और लो है ना उसको मार्क कर लो। सपोज करो इस जो रेंज था यहाँ पे, जैसे ये ब्लू कैंडल था, ये ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे, तुम क्या करो, सिंपली कुछ मत करो, ये ब्लू कैंडल देखो, ऊपर ब्लू 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 मतलब जो भी है ये जा रहा है कैंडल ऊपर, ऊपर से फिर ये रेड कैंडल फॉर्म होता है। तुम क्या करो, सिंपली इस रेड कैंडल का हाई फॉर्म कर मतलब मार्क कर लो, उसके बाद फिर इसका जो लो है, मतलब इस वाले रेड कैंडल का, उसका लो वहाँ कर लो। अब देख लो कि मार्केट इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो इसके अंदर आया नहीं, मार्केट नीचे है, मार्केट नीचे है उसको इग्नोर मारो, क्योंकि अभी तुम्हारा जोन ट्रेडिंग का कहाँ है, ऊपर की ओर है। देखो पहले मार्केट में हमेशा ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। मैंने तुम्हें बहुत वीडियोस में पहले ही बता चुका है कि मार्केट, देखो मैंने तुम्हें वीडियो में पहले ही, बहुत सारे वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट में तुम घुसो, सबसे पहले अपना एक ट्रेंड डिसाइड कर लो कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना है, ऊपर की साइड लेना है या फिर नीचे की साइड लेना है। तो हमारे शॉर्ट करना है तुम्हें तो तुम नीचे की ओर देखोगे, लॉन्ग करना है तो ऊपर की ओर देखोगे। अब एकदम से तुम अपना माइंड चेंज मत कर सकते, मतलब एकदम से तुम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई अब तो मेरे को लॉन्ग करना था बट अभी तो मेरे को शॉर्ट करना है। अगर वो माइंडसेट रहा तो भाई तुम ट्रेड करना ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हारा स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो ही ऐसा हो सकता है। देखो सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हारा जोन कौन सा है, कहाँ पे तुम ट्रेड लेने वाले हो। सो मैंने डिसाइड कर लिया हाँ कि मेरा जोन ऊपर के साइड है, मैं ऊपर की ओर ही ट्रेड दूंगा। अगर नीचे आया तो मैं उसको इग्नोर मारूंगा, या फिर जब तक मेरा सेटअप नहीं बन जाता है नीचे की ओर मैं नहीं ट्रेड लूँगा, ठीक है। सो ये मेरा एक माइंडसेट बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा इस वाले जोन में मार्केट जब आएगा तब मैं एक्टिव होऊंगा, ठीक है। फिर मैंने देखा अच्छा ये वाला कैंडल ऊपर क्लोज किया, यहाँ तक आके यहाँ पे क्लोज किया, अब मैं एक्टिव हूँगा। अब जब मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा मैं एंटर करूँगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जब भी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, मैं ब्रेकआउट देखता हूँ यहाँ पे, लेकिन वीक भी बना सकता है तो मैं वेट करूँगा, क्योंकि एक सही जोन नहीं है ना ये ट्रेड करने का। यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म हो रहा है, तो जब भी मैं वेट करूँगा नीचे आएगा रिटेस्ट लेने में, ले लूँगा दोबारा ट्रेड। फिर देखता हूँ नहीं यार ये तो मेरे दोबारा से मेरे ही जोन में आ गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी मैं ट्रेड ले सकता था, ठीक है, बट मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्लोजिंग तो आया था, बट ये वीक देख रहे हो तुम, ये वीक कोई छोटा छोटा वीक नहीं है, ये अच्छा खासा जो कि बता रहा है कि कॉम्प्रेस हो रहा है मार्केट, है ना। तुम्हें एक राइट एरिया का वेट करना है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अगर तुम देखो तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और नीचे के साइड से भी सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो तुम देखोगे जैसे मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से नीचे नीचे नीचे, फिर मार्केट ऊपर गया, तो मेरे को वेट करना है कि इस वाले ट्रेंड, पहले मेरा क्या था ना कि पहले मैंने इसके हाई और लो को मार्क किया था कि हाँ भाई इसका हाई टूटेगा तब मैं ऊपर बाइंग के लिए एक्टिव हो जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने देखा क्या भाई ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं किया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता तो मैं एंटर कर जाता। अब मैं आपको छोटे फ्रेम में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आ गया छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ छोटे टाइम में, इस तो ब्रेकआउट ही नहीं किया, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर मैं देख रहा हूँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा जोन में। फिर यहाँ पे इसने देखा, यहाँ पे अगर देखो तो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से सेल आ गया, ठीक है। अब देखो ये कैसे आप पकड़ सकते हो इस चीज़ को। आप देखोगे ये तो ट्रेंड लाइन पहले तो बन ही रहा था, बट यहाँ पे अगर आप देखो, सो मार्केट में अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी खत्म हो चुका है, अब से बाइंग प्रेशर आ रहा है यहाँ से। इतना ऑब्जर्व करना पड़ता है ये सब चीज़ों को। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि ये वाला अपना जो जोन था, मार्केट इस जोन से तो ऊपर आ ही चुका है, मेरे को पता है, अब सेलिंग प्रेशर तो खत्म हो चुका है। तो आप देखोगे कि अच्छा अच्छा खासा वॉल्यूम है मार्केट में, और मालूम मतलब अब
अब आप क्या देखोगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम है मार्केट में, सो आप एक राइट सेटअप का वेट करोगे कि हाँ एक बार मार्केट सपोर्ट लेने आए तो मैं कुछ यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ, या फिर इस वाले कैंडल कहीं पे भी आप इंटर करते। तो सपोज करो मैं फर्स्ट वाले कैंडल पे ही इंटर करता, अगर मेरे में पेशेंस ना होता तो, ठीक है। तो क्या करता मैं, इसका लो मार्क कर लेता और अपना हाई जो था पहले जैसा यहाँ तक का टारगेट होता अपना, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हिट कर रहा है। और अगर ये नहीं भी करता, बाई चांस, तुम लोग क्या गलती कर देते हो कि बाई चांस अगर अपना एसएल हिट हो जाता, सपोज करो ये कैंडल थोड़ा और नीचे आता, एसएल हिट हो जाता, बट वीक दे के वापस से ऊपर आ जाता, तो मैं वहाँ पे डरता नहीं, मैं फिर से उस सपोर्ट पे एक बार और इंटर करता और जो अपना वीक था वहाँ तक का अपना लो जो है उसको स्टॉप लॉस लगाता और टारगेट ऑब्वियसली ये होता। देखो एक दो स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट तो होगा ही, बस तुम अपना रिस्क रेशियो रिवॉर्ड जो है उसको सही रखो। अब ऐसा ना हो कि भाई तुम जितना टारगेट ले रहे हो उसके आधा तुम्हारा स्टॉप लॉस है, तो भाई एक दो स्टॉप लॉस लगेगा और एक टारगेट भी आ गया तो रिकवर ही होगा, हो पाएगा सिर्फ, है ना, वो भी कमीशन वगैरह चला जाएगा तो अलग बात है। खैर तुम्हारा टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, तुम्हारे स्टॉप लॉस से बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं तो हमेशा 1:3 लेके चलता हूँ, मिनिमम 1:3 लेके चलता हूँ। हाँ स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा हूँ तो 1:2 लेके चलता हूँ, बट नॉर्मली ऐसे 1:3 में ही ट्राई करता हूँ, है ना। सो ये चीज़ तुम देख सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे तुम फाइंड कर सकते हो, तुम हाई और लो तुम्हें पता चल जाएगा ना जब तुम फिबोनाची से भी, जैसे कि मैं तो फिबोनाची यूज़ करता हूँ कुछ ऐसा जिसका मेरा जोन है 0.7 से 0.6 जो भी है अपना है, मैं वेट करता हूँ कि इस वाले जोन है ना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जब तुम डाउन ट्रेंड में देख रहे हो ना तो ये जोन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अप ट्रेंड में क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे से ऊपर जो अपना रीसेंट लो है, जैसे रीसेंट लो सबसे ज़्यादा ये गया है, ठीक है, और अपना जो रीसेंट हाई है उसको मार्क करेंगे ये जोन। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये एक जोन आप मार्क करके रखो, इस वाले रेड कैंडल का जो मैंने आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बताया था, इसलिए इस जोन से अपने को बाइंग करना था। लेकिन देख सकते हो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या ही बोलूँ, यहाँ पे एकदम कचड़ा कचड़ा जैसा लग रहा है ये सब चीज़ें। सो ये आपको देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। सो कभी कभार आप फिबोनाची वगैरह टूल का भी यूज़ कर सकते हो, सो आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से मेरे को बाइंग करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो ट्रैपिंग क्या होती है, ट्रैपिंग, और कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। सिंपल भाषा में बताऊँ, सो आपको बस पेशेंस रखना है और कुछ नहीं रखना है। पेशेंस रखना है और दिमाग खोल के सही से देखते रहना है कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, या फिर मेरे को कहाँ पे इंटर लेना है, वहाँ पे मैं पहले प्रेशर देखूंगा कि बाइंग प्रेशर क्या है और सेलिंग प्रेशर क्या है। लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंट जगह, ये देखो ये कैंडल जो तुम देख रहे हो ना, ये कैंडल कितना ज़्यादा, मतलब आराम से समझो अपना 1:4 1:5 तो ईजिली तुम यहाँ से ले सकते हो, ईजिली बोल सकते हो एकदम। अब देखो इसको कैसे पकड़ते हैं। अब जैसे कि मार्केट उन्हें, जैसे मैं तुम्हें बोला कि मार्केट ऊपर सपोर्ट ले रहा था, ऊपर से गिर रहा था, दोबारा नीचे से सपोर्ट ले रहा था, ऊपर से गिर रहा था। सो देखो जब भी मार्केट रेजिस्ट हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक मार्केट ने एक ट्रायंगल फॉर्म किया और इसके अंदर मार्केट सपोर्ट ले रहा था। अब मैंने क्या देखा, इस ट्रायंगल में ये एक अच्छा खासा ऊपर, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ तो तुम्हें सही समझ में आ जाएगा। ये मैंने देखा कि ऊपर एक यहाँ से जोन बन रहा है जहाँ से सेलिंग आ रहा है बार बार, ठीक है। सो मैंने इस जोन को ऐसा माइंड में बैठा लिया कि ठीक है इस वाले जोन से सेलिंग आ रहा है, मैंने देख लिया एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, लेकिन नीचे से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। मैंने देखा ठीक है सपोर्ट तो अच्छा ले रहा है, मतलब अभी भी बाइंग प्रेशर है अच्छा खासा, बट क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, कोई तो रीज़न होगा नहीं जाने का। तो मैंने देखा अच्छा यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट दोबारा से फॉल हो रहा है, और अच्छा खासा सप्लाई था ही नहीं उस टाइम मार्केट में, तो जब बायर्स एक्टिव नहीं है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाला होता है मार्केट में। अब लिक्विडिटी क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे कैंडल्स हैं ना, ये सारे फॉर्म इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में कुछ अब बड़ा होने वाला है। क्योंकि एकदम से मार्केट को गिरना हुआ तो एकदम से नहीं गिराएगा, पहले क्या करेगा सबका ऐसे ले जाएगा। तो जब भी मार्केट नीचे आया तो लोग समझेंगे कि अच्छा ठीक है यहाँ से नीचे आया तो अभी ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से बाइंग करेंगे, सब बाइंग करेंगे तो ज़्यादा कुछ बाइंग आएगा नहीं, फिर नीचे आ गया सेलर, देखो यहाँ से बायर एक्टिव थे, ठीक है, तो बाइंग गया अच्छा खासा गया, सबको लगा कि ठीक है अपना जो है यहाँ पे कुछ इस एरिया तक अपना टारगेट होता है, ठीक है। बट टारगेट हिट ना होगा, क्या हुआ यहीं से रिवर्स होने लगा होने लगा होने लगा। मेरा देखो अगर तुम इंस्टाग्राम पे होगे, अगर तुमने मुझे फॉलो कर रखा है तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे मैंने कुछ एक एंट्री लिया था इस वाले कैंडल पे, ये जब कैंडल क्लोज हो गया था इस साइड पे और नीचे आ गया था ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे मेरा कोई एंट्री बना था, ठीक है। वो वाला एंट्री जो था बहुत ही सॉलिड एंट्री था, और यहाँ से देखो यहाँ से डिमांड जोन था, मार्केट इसको बिना फुलफिल किए नीचे आ गया, और मतलब तुम समझो कि मार्केट उस जोन तक गया ही नहीं, नीचे आ गया, मतलब सोचो कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अब मार्केट में बढ़ रहा है। फिर मैंने मार्केट का वॉल्यूम देखा, ऑब्वियसली एक इंडिकेटर है जो कि मैंने एक वीडियो में शो किया है, आई होप तुमने उस वीडियो को देखा होगा। अब देखो इस इंडिकेटर से भी मेरे को पता चल गया कि अच्छा मार्केट में सेलिंग का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वॉल्यूम बढ़ा, सिंपल सी बात है, जब वॉल्यूम बढ़ गया है तो सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, सेलर्स एक्टिव हो गए तो कभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है। अब मैं उसके लिए रेडी था, तो मैंने तो यहीं से डाल दिया था कि अपना जो है
यहाँ से पोजीशन बन गया था, और जो अपना स्टॉप लॉस है वो अपना रीसेंट जो अपना हाई है, मतलब ये वाले कैंडल का ये एकदम नज़दीकी है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने रख दिया था कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर आ भी गया तो अपना ये स्वीप होके तो नीचे ही जाएगा। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये जो तुमने देखा ना, ये पूरा ये लिक्विडिटी था, और ये जो मार्केट में ऊपर से जाके जो नीचे गिरा ना, इसी को हम लोग स्वीप बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करना। सो मेरे हिसाब से ये बोलते हैं, और बहुत लोग के हिसाब से अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बोलने को तो भाई बहुत कुछ बोलते हैं बट मैं फ़िलहाल इसको यही बोलता हूँ, ठीक है। सो ऐसे कैप्चर करते हैं लिक्विडिटी। आपको पता कैसे चलेगा ना लिक्विडिटी का? प्रेशर देख के। हर देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, हर एक चीज़ आप प्रेशर से ही समझोगे कि कैंडल किस प्रेशर में कैसे मूव कर रहा है। जैसे कि देखो ये अंदर देखो क्या हौच पौच हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो ये कैंडल यहाँ तक आके फिर यहाँ पे आ गया, मतलब तुम समझ रहे हो सेलिंग प्रेशर है अभी भी है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले लिया, बायर्स एक्टिव हो गए यहाँ पे क्योंकि एक अच्छा खासा ये जो ग्रीन जोन था, जिसको मैंने पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा था, यह क्योंकि अलग है, तुम बस इस जोन को समझो बेसिकली कि ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हुए ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है मार्केट। लेकिन इस वाले कैंडल से मेरे को पता चल गया कि अच्छा सेलिंग मार्केट में होने वाला है, बट हुआ नहीं है क्योंकि ये एक जोन बन रहा था मार्केट में, जिसके कारण सेलिंग हुआ नहीं यहाँ पे। तो मेरे को पता है आगे कहीं ना कहीं होगा। अब ये इतना जो ये तुम देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे कैंडल ये रात में फॉर्म हुए थे जब मैं सो रहा था, लेकिन अपना ऑर्डर लगा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी मैं शॉर्ट करने वाला हूँ तो जितना लॉन्ग से तुम शॉर्ट करोगे ना उतना ही बेटर है। सो क्यों मैं फालतू का टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा के सो गया, और अच्छा खासा ये मैंने देखा कि मार्केट जो गिरा है भाई फिर तो मज़ा ही आ गया तो ये चीज़ें होती है जब रिजल्ट मिलता है, तो अलग ही लेवल का वो खुशी आता है तो ये चीज़ें होती है भाई, जब रिजल्ट मिलता है तो तुम्हें बहुत खुशी होगी उस चीज़ की। सो बस यही है। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इस पूरे वीडियो का क्या मोटिव था। देखो अगर तुम्हें एसएल हंटिंग से बचना है, तुम्हें एक अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब करना है, तो तुम्हें पहली बात तो कैंडल्स को एज अ पैटर्न बोल सकते हो, या फिर चाहो तो एज अ क्या बोलूँ मैं, मतलब तुम्हें कैंडल्स को पढ़ना आना चाहिए बस। अब देखो बहुत सारे होते हैं ना कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं कि भाई वो हैमर बन रहा है वो बन रहा है, तो कैंडलिस्टिक पैटर्न अगर दिमाग में तुमने बैठा रखा है तो वो भी सही है, मैं वो नहीं बोल रहा कि गलत ही है, बट मैं वैसे नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कैंडल्स के प्रेशर के हिसाब से कि कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहा है उस चीज़ पे। तो तुम मुझे कमेंट करना, तो हो सकता है मैं एक और वीडियो लाऊं जिसमें मैं मतलब स्क्रिप्ट लिखूं और डिटेल से समझाऊं तुम्हें, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें जो भी बोला है ये विदाउट स्क्रिप्टिंग था, मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह, पहली बात तो मैं बहुत ही कम वीडियो ऐसा है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से बनाता हूँ, ऐसा विदाउट स्क्रिप्टिंग ही बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई मुझे तुम्हें समझाना है, सो मैं लाइव समझाऊंगा ना, उतना स्क्रिप्ट लिख के आई होप मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा तो बेटर ही समझा पाऊंगा, बट टाइम लग जाता है स्क्रिप्ट लिखने में, फिर वीडियो बनाने में और टाइम चला जाता है, इससे क्या है कि डेली वीडियो फिर नहीं आ पाएंगे। ऑब्वियसली डेली वीडियो तो अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारे कंटेंट शूट कर रखा है मैंने और उसको एडिटिंग पे लगा रखा है, क्योंकि एडिट भी मैं ही करता हूँ, शूट भी मैं ही करता हूँ, फिर थंबनेल बनाना होता है, सो इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। खैर छोड़ो मैं और किसी दिन आपको बताऊँगा इन सारी चीज़ों के बारे में, बट आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो या मिलते हैं तुमसे किसी मज़ेदार वीडियो में। सो तब तक के लिए कीप ट्राइंग बेस्ट एंड डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बाय बाय।